हेलो डियर। अगला हमारा ग्रेड 6 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण टीआरएस 2024 इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वीक सेकंड का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखो भी, रीड द कॉम्प्रहेंशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो एग्जाम है वो 4 दिसंबर को होने वाला है, वो ऑल इंडिया में होगा और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले 4 मॉडल पेपर जारी हुए हैं, ये 2 नंबर का मॉडल पेपर है। देखिए भी इसमें The International Space Station (ISS) is a large spacecraft that orbits the Earth and serves as a home and laboratory for astronauts. जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वह क्या है भी बहुत बड़ा एक ऐसा स्थान है जो धरती के लिए सौर का काम करता है। ये क्या है भी धरती के लिए घर का काम करता है और जो एस्ट्रोनॉट हैं उनकी एक प्रयोगशाला है अंतरिक्ष के अंदर। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1998 ये 1998 में लॉन्च किया गया था। एंड साइंटिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज बहुत से देशों के वैज्ञानिक हैं वर्क टुगेदर टू ऑपरेट इट, इसको ऑपरेट करने के लिए चलाने के लिए बहुत से देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो साथ काम करते हैं। द ISS इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स, ये बहुत से मॉड्यूल के लिए बनाया गया है। दैट वर लॉन्च्ड सेपरेटली एंड देन कनेक्टेड इन स्पेस, पहले तो वो क्या करते हैं भी अलग अलग लॉन्च होते हैं फिर आगे जाके उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स ऑन द ISS कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग हैं वो प्रयोग करते हैं। दैट हेल्प्स अस लर्न अबाउट स्पेस, जिससे हमको स्पेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, साइंस के बारे में ज्ञान मिलता है। द स्टेशन ऑर्बिट्स अर्थ approximately every 90 minutes, allowing the crew to see multiple sunrise and sunset each day. क्रू क्या होता है अभी जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों का समूह होता है वो वहां पर बहुत से सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं एक ही समय में। लाइफ ऑन द ISS इज यूनिक, वहाँ की जो जीवन है वो बहुत ही अद्वितीय है। एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एंड हैव टू अडॉप्ट टू सोशल routine for eating, sleeping, working. The data gathered from the ISS helps scientists plan future space mission. It is symbol of global cooperation and human desire to explore beyond our planet. तो इससे संबंधित प्रश्न देखो, अभी पहला प्रश्न है, व्हाई इज द ISS कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। जो ISS है उसको एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक क्यों माना जाता है अभी, इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज, बहुत से देशों के मध्य में ये क्या है भी एक प्रकार का सहयोगात्मक समझौता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एज सेम अनयूजुअल। अनयूजुअल का समानार्थी शब्द बताना है आपको, इसमें आएगा यूनिक, इसका मतलब भी अद्वितीय होता है, इसका मतलब भी क्या होता है भी अद्वितीय होता है, असाधारण अद्वितीय। हाउ डज द ISS सिंबलाइज ग्लोबल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर क्या है, सी ऑप्शन सही होगा, बाई हैविंग एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज वर्क टुगेदर, बहुत सौ देशों के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो एक साथ काम करते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो भी, विच ऑफ दीज अपोजिट ऑफ कनेक्टेड, कनेक्टेड का अपोजिट क्या होगा, भी कनेक्टेड होता है जोड़ना और सेपरेट होता है अलग करना, सी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। वाई माइट कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन ISS बी इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग फ्यूचर स्पेस मिशन, जो ISS है उसके जो प्रयोग है वो भविष्य के स्पेस मिशन के लिए क्यों लाभदायक है, क्यों लाभदायक है, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। इट गिव्स एस्ट्रोनॉट्स ए चांस टू व्यू सनराइज एंड सनसेट मोर फ्रीक्वेंटली, या इसमें ऑप्शन देखो भी इसमें डी ऑप्शन सी होगा, सी नहीं होगा, क्या होगा भी डी। इट प्रोवाइड्स यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस एंड कैन नॉट बी गैदर्ड ऑन अर्थ, वैसी सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं स्पेस के बारे में जिसको हम धरती पर एकत्रित नहीं कर सकते। यहाँ पर डी आएगा, क्या आएगा भी डी ऑप्शन आएगा। अगला देखिए भी, फिर एक और पैसेज है, इंडियाज विक्ट्री इन द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज ए हिस्टोरिक मोमेंट। 2011 वर्ल्ड कप में भारत की जो जीत थी क्रिकेट के मैच में वह एक ऐतिहासिक मोमेंट था। दैट फील्ड द एंटायर नेशन विद प्राइड, इसने हमारे जो राष्ट्र है उसको किससे भर दिया भी, खुशी से भर दिया। द फाइनल मैच वाज प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, फाइनल मैच है वो श्रीलंका के विरुद्ध खेला गया। एंड इंडिया चेस्ड डाउन ए चैलेंजिंग टारगेट, एक छोटा स्कोर
का चेस किया विद स्किल एंड डिटर्मिनेशन, धैर्य और कौशल के साथ में। कैप्टन कौन था अभी? महेंद्र सिंह धोनी। आइकॉनिक सिक्स टू विन द गेम बिकेम ए अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन क्रिकेट हिस्ट्री। धोनी ने जो छक्का मार कर जीत दिलाई थी वह क्या अभी भूलने वाली बात थी। दिस विन वाज especially significant as it was India's first World Cup victory since 1933। 1983 के बाद में भारत का ये पहला वर्ल्ड कप था। द प्लेयर्स क्रेडिट देयर टीम वर्क, खिलाड़ियों को क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है टीम वर्क के लिए। रिगोर्स होता है कठोर ट्रेनिंग फॉर देयर सक्सेस। India's World Cup journey in 2011 continues to inspire young cricket players across the country to work hard and dream big। युवा साथी हैं क्रिकेटर के, उनको भी ये क्या करती है अभी प्रेरणा देती है। पहला प्रश्न है, व्हाट मेड इंडियाज 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप विन सो मेमोरेबल। कि कौन सी चीज है जिसने वर्ल्ड कप 2011 को यादगार बना दिया। इसमें आएगा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जब इसमें होगा इट वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप विन सिंस 1983। 1983 के बाद में यह पहला वर्ल्ड कप था भारत। विच वर्ड इन द पैसेज हैज अ सिमिलर मीनिंग ऑफ मेमोरेबल। मेमोरेबल होता है अभूलनीय, इसका समानार्थी शब्द आपको खोजना है। इसमें आएगा अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल, इसे भूला नहीं जा सकता, सी ऑप्शन आएगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सक्सेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड कप जर्नी। सक्सेस का विलोम शब्द बताना है आपको। सक्सेस का विलोम शब्द क्या होता है? फेलियर। सक्सेस होती है सफलता, फेलियर होती है असफलता। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, आपको प्रोनाउन चूज करना है। द प्लेयर्स क्रेडिट देयर टीम वर्क एंड रिगोर्स ट्रेनिंग फॉर देयर सक्सेस। खिलाड़ियों के उनके जो टीम वर्क है और कठोर ट्रेनिंग है उसको श्रेय जाता है। यहाँ पर जो देयर शब्द है वो क्या है? प्रोनाउन है, बी आएगा। हाउ डज इंडिया 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री इन्फ्लुएंस यंग क्रिकेट प्लेयर टुडे। भी आज की युवा पीढ़ी को किस प्रकार प्रभावित कर रही है अभी? डे ऑप्शन सही आएगा, डी बाई डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट टीम वर्क एंड हार्ड वर्क कैन लीड टू ग्रेट अचीवमेंट। यदि हम टीम वर्क के साथ में काम करें और कठिन मेहनत करें तो हम क्या कर सकते हैं? अभी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी 11 नंबर से 15 तक एक पैसेज और दिया हुआ है। इंडियाज होम टू मैनी मेजर रिवर्स। भारत के जो घर में बहुत सी नदियां हैं। ईच प्लेइंग ए क्रूशल रोल, प्रत्येक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इन द लिव्स ऑफ इट्स पीपल, अपने लोगों के लिए, और द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए। द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी आर सम ऑफ लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर्स इन इंडिया। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भारत की सबसे बड़ी और लंबी और महत्वपूर्ण नदियां हैं। दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाती हैं, एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध करवाती हैं, खेती के लिए, इंडस्ट्री उद्योग के लिए पानी उपलब्ध करवाती हैं, सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल, और करोड़ों लोगों की हेल्प भी करती है। मैनी इंडियन रिवर्स आर आल्सो कंसाइडर्ड सेक्रेड, बहुत सी नदियां हैं वो पवित्र मानी जाती हैं। विद फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज हेल्ड ऑन देयर बैंक, क्योंकि इनके जो किनारे होते हैं, बैंक होते हैं, उन पर बहुत से उत्सव और सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। हाउएवर, हालांकि पोल्यूशन एंड आवर यूज आर सीरियस चैलेंजेस फेसिंग देयर दीज रिवर्स, ये नदियां हैं वो प्रदूषण को और उनका ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज को हो रहा है इनका, ये एक गंभीर समस्या है। इंडेंजरिंग बोथ वाइल्ड लाइफ एंड इन ह्यूमन हेल्थ, इससे क्या भी जो अपना जीवन है पशु पक्षियों का वो और मानव हेल्थ पर कुप्रभाव पड़ रहे हैं, खतरे में है। The government and communities are working together on project to clean and preserve these important waterways। सरकार और कुछ समूह हैं, समुदाय हैं, वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं सफाई करने का। Rivers are not just water source, नदियां वो न केवल पानी का स्रोत नहीं है, बट सिंबल ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, परंतु ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी साथ लेकर चलती है। Protecting them is essential to ensure their continue to support future generation। हमको इनके भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए इनको संरक्षित भी करना चाहिए। वाई आर रिवर्स कंसाइडर्ड इम्पोर्टेंट इन इंडिया, इसमें क्या आएगा अभी? बी ऑप्शन सी आएगा, दे आर सेक्रेड एंड प्रोवाइड रिसोर्स लाइक वाटर फॉर डेली नीड्स। विच वर्ड इन द पैसेज है सिमिलर मीनिंग इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का समानार्थी शब्द बताना है आपको, तो इसमें आएगा क्रूशल। इसका अर्थ भी क्या होता है अभी? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट,
अगला प्रश्न है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का विलोम शब्द बताना है आपको। यहाँ पर आएगा क्लीनलीनेस, स्वच्छता। क्या आएगा अभी? स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये आएगा। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव चूज करना है। दीज रिवर्स प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्स फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। ये कौन सा शब्द है? वो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहता है जो विशेषता बतलाता हो। यहाँ पर विशेषता बतलाने वाला शब्द है, रिसोर्स की विशेषता बता रहा है एसेंशियल। ये शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव है। हाउ माइट प्रिजर्विंग द रिवर्स इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। अगर भारत की जो भविष्य की पीढ़ी है उनको किस प्रकार प्रभावित करती हैं ये? इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। इट विल हेल्प मेंटेन वाटर रिसोर्स एंड कल्चर ट्रेडिशन। अगर हम इनका संरक्षण करेंगे तो ये अपने को पानी पीने का पानी उपलब्ध करवाएंगी और हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको भी बनाए रखेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।